महिलाओं ने ईटा पत्थर मारा, उनको भगा दिया। ऐसा आदमी के साथ क्या करना चाहिए सर, आप ही बताइए। क्या हम लोग बिना आवेदन दिए किया हुआ हम लोग का घर तोड़ रहा है। तोड़िए तो पूरा तोड़िए, जितना सरकारी बना सर 1 घंटा का मोहलत दीजिए। सर मेरे द्वार को तोड़ के गिरा दिया गया, पूरा मेरा सामान को था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले चोरी करे, अतिक्रमण करे और जब पुलिस प्रशासन आपको नोटिस भेज दे कि खाली कीजिए, सरकारी जमीन है, हम खाली नहीं करेंगे, ये जिद लेकर आप बैठ जाए और जब पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचे जमीन खाली करवाने के लिए तो आप उनका लाठी डंडों से स्वागत कर दे। कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है निकल कर सामने आई है। दबंग लोगों की, दबंग महिलाओं की पूरी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं और किस तरीके से पुलिस प्रशासन और जिला अंचल अधिकारी की सूझबूझ ने एक बड़ी घटना को होने से रोक लगा दिया। किशनगंज के खगड़ा मेला से बड़ी जानकारी मिल रही है कि पुलिस प्रशासन जो है पूरे इलाके को खाली करवाने के लिए पहुंची हुई थी। साथ में नगर परिषद की पूरी टीम पहुंची हुई थी, लेकिन वहां पर बड़ा घटना घट जाता है। पहले नोटिस दिया जाता है, समय दिया जाता है, जगह खाली करवाने के लिए खुद जिला अधिकारी पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ नगर परिषद के लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें घेर लिया जाता है, उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, बुलडोजर को तोड़ दिया जाता है और ये सब कुछ दबंग लोग कर रहे थे। यानी कि पहले चोरी करे, सीना जोड़ी करे और उसके बाद पुलिस प्रशासन की पिटाई भी करे। लेकिन पुलिस प्रशासन की सूझबूझ और अंचल अधिकारी की सूझबूझ ने एक बड़ी घटना को रोक लगाई है। तो चलिए हम आपको एक एक करके पूरी तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले वहां पर क्या कुछ हुआ था, वहां की पूरी सच्चाई क्या है, हम इससे आपको रूबरू कराते हैं। चलिए तो सीधा हम चलते हैं अपने चैनल के ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा के पास और फोन लाइन पर उनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि वहां पर पूरा घटना किस तरीके से घटी और उस घटना घटने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरी हकीकत क्या है। हमारे साथ में फोन लाइन पे हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मैम, ये जो खगड़ा मेला का घटना निकलकर सामने आ रहा है, जहां पुलिस प्रशासन को घेर लिया जाता है, अंचल अधिकारी के सूझबूझ ने एक बड़ी घटना को घटने से तो रोक लगा दी, लेकिन बुरी तरीके से पिटाई की जाती है नगर परिसर के लोगों का। देखिए, ये जो खबर आप देख पा रहे हैं, इसकी जानकारी, चूंकि मैं भी सीमांचल से हूँ और किशनगंज की बेटी हूँ, जाहिर सी बात है जो घटना घटी गरीबों की बस्ती, चूंकि वहाँ मुस्लिम भी आबादी है और गरीबों की बस्ती को तोड़ा गया। लेकिन मैं ये कहूँ कि वहाँ गैर कानूनी तरीके से वहाँ लोग सड़कों पे रह रहे थे और वहाँ सर्किट हाउस थी। लेकिन एक वो खगड़ा मेला जिस जगह की मैं जिक्र कर रही हूँ, वो आज बसी हुई बस्ती नहीं है, कई सालों से वो बस्ती बसी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि रोड पर वो लोग रहते हैं और रोड पे रहते हैं और जो भी उनका दिनचर्या होता है वहाँ पे काम धाम वो करते हैं। लेकिन बात यह है कि उस समय प्रशासन कहाँ थी जिस समय ये लोग एक दो करके घर बसा रहे थे। उस वक्त प्रशासन ने उन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का उन पर केस क्यों नहीं किया? और जब ये संख्या 200-250 हो जाती है तब आंखें खुलती है कि नहीं, ये इनलीगल है। लेकिन ये हाई कोर्ट का निर्देश है और हाई कोर्ट के निर्देश को देखते हुए उनको नोटिस दी गई है और उसके बाद भी वो खाली नहीं करते हैं। तो ये तो जिस तरीके से अंचल अधिकारी और वहाँ के जो आपने कहा कि नगर परिषद के लोग की सूझबूझ थी, जो इस घटना को वो लोग खुद मार खाते हुए नजर आए। जी, और मैम जिस तरीके से वहां पे लोग उग्र नजर आ रहे थे, हाथों में लाठी थे, सामने पुलिसकर्मी खड़े रहे और उन पर लाठियां बरसाती रह गई, महिलाएं लाठी बरसा रहे थे।
देखिए महिलाओं का तो है ना कि उनका घर टूटेगा तो भाई उनकी नाराजगी तो दिखेगी ना। आप कितना भी नोटिस दे दो उससे क्या ही मतलब है, वो कहाँ जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, मैं तो बार बार कहती हूँ कि भाई अगर आप किसी को उजाड़ते हैं तो पहले बसाने की कोशिश कीजिए, पहले बसाना चाहिए था। लेकिन ये सरकार का अपना काम है, क्योंकि सरकारी जमीन है तो वो अतिक्रमण हटाएंगे ही। और लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाँ जो चीजें हैं अगर नोटिस मिले है तो हम अपने जगह चले जाएं। बहुत ऐसी जगह है किशनगंज में जो जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं, वहाँ सरकार जो है वह नहीं जाएंगी। लेकिन बहुत लोगों का आप देखेंगे कि रोड पे ही बसेरा होता है, रोड पे ही रहना पसंद करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो रोड है वो छोटी हो जाती है, आने जाने में की समस्या होती है। इस समस्या के समाधान के लिए ये काम देखने को मिली। लेकिन महिलाएं जो है वो बच्चों को लेकर रोड में रहना पसंद करती हैं, ताकि अपना उनका दुकान भी चले और पीछे मकान बन के रहे। ये तरीका है, लेकिन वो गैर कानूनी तरीका है। हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं मैम कि खगड़ा मेला में जो ये घर को हटाने के लिए जो प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी, वहां पर अवैध तरीके से लोग रह तो रहे हैं, पर अवैध तरीके से वहां पर दारू की सप्लाई होती है, वहां पर गांजे मिलते हैं, वहां पर ड्रग्स मिलते हैं, ये सब कुछ वहां पर बिकता है। हाँ, लोगों का कहना है कि रेड लाइट इलाका भी उसी इलाके में आता है। जाहिर सी बात है, बस्तियां भी हैं जहां बच्चियां हैं वो स्कूल जाती है, इनलीगल काम्स होते हैं, ड्रग्स जैसे सप्लाई भी देखने को लोग वहाँ कई ऐसे पत्रकारों से जब हमने बातें की तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो है वो गंजेरी और नशेड़ी का अड्डा है। और जो बस्तियां हैं जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे कि कहीं ऐसा लगता है कि अगर प्रशासन की वो जमीन सरकार की वो जमीन है तो कहीं न कहीं सरकार अपने चौड़ीकरण के लिए उसका इस्तेमाल करेगी ही करेगी, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिस तरीके से सूझबूझ दिखाई गई, आपने देखा होगा कि लाठियां बरसी, प्रेग्नेंट महिलाओं पर भी लाठी चलाई गई, बेगूसराय हो, नवादा हो, ऐसी जगह पर दलित बस्तियों को तोड़ा गया, लाठी मारा गया। लेकिन यहाँ एक सूझबूझ प्रशासन की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब हम पत्रकार से बात कर रहे थे तो वहां के पत्रकार ने कहा कि जो अंचल अधिकारी थे वो बहुत संयम उन्होंने रखा। और उसके बाद अंचल अधिकारी ने डीएम साहब को कॉल किया, एसडीओ को कॉल किया, उसके बाद लगातार वो जो है थाना प्रभारी को कॉल किया, लेकिन थाना प्रभारी ने हाथ खड़ा कर दिया, वो आने से मना करते हैं। और वहाँ हमारे जो पत्रकार है वो बताते हैं कि किस तरीके से सूझबूझ तरीके से उन्होंने जो भी कर्मी थे वहां पर नगर परिषद के, वो मार खा जाते हैं लेकिन वो हाथ नहीं उठाते ना महिलाओं पर और ना वहां के लोगों पर, और वहां से वो चल जाते। ये सबसे बड़ा एक कहते हैं ना पब्लिक और पुलिस और पब्लिक का एक रिलेशनशिप इस अतिक्रमण में दिखा, ये काबिले तारीफ है। हम लोग बिना आवेदन दिए किया हुआ हम लोग का घर तोड़ रहा है। अभी गरीब गुरबा हम लोग जाएंगे कहाँ पे? हम लोगों ने नोटिस मिला ना कुछ मिला, हम लोगों ने सरकार का जमीन दिया, अचानक आके घर में हमला बोल रहा, बाल बच्चा सूता हुआ आके गाड़ी चलवा रहा, हम लोग का घर बुलडोजर चलवा रहा। यहाँ का कोई भी कुछ कर नहीं रहा, सब तमाशा देख रहा है। क्या नाम होगी आपका? लक्ष्मी देवी नाम हुआ, नगर परिषद का स्टाफ हुए हम। नगर परिषद के स्टाफ लोग झाड़ूदार हुए, झाड़ू मारते हैं। हम लोग नगर परिषद का हिसाब में रह रहे, सब आके हम लोग घर तोड़वा रहा है। तो हम लोग झाड़ू मार रहे तो हम लोग सरकार कोई विचार करेगा ना, जो हम लोग कहाँ रहेंगे। नगर परिषद स्टाफ हुए, हम लोग सुपर हुए जाते। सर देखिए कालू चौक में तोड़ रहा था, ठीक, तो हम लोग बोले कि उधर तोड़ रहा है, ऐलान किया था, जो बोला रोड साइड के जितना दुकान है वो सब हटेगा। हर बार ऐसा ही होता था, रोड साइड का टूट जाता था, अंदर के नहीं टूटता था। मेला मानी का जो है हाँ, तो वो बोला हटिया में पकड़ा जाता है, उधर का दुकान नहीं टूटेगा, इधर का दुकान मेला का गाड़ी उड़ी आने में डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब टूटेगा। तो हम लोग सोचे जो उधर टूटेगा हम लोग कल हटा लेंगे, तब भी हम लोग बोले कल हटा लेंगे। इधर क्या हुआ, जो जीसीपी डायरेक्ट घुसा है, 12 बाबू संग में था। हम बोले कि सर 1 घंटा का मोहलत दीजिए, सिर्फ हम बांध काटेंगे, ऊपर क्या छप्पर गिरा के हम घसीट का उधर कर ले। बोलता नहीं बुलडोजर चला। मेरा बच्चा अंदर घुस गया,
5 मिनट के मोहलत मांगे, बोलता नहीं चला, बच्चा को कुछ हो जाता देता मेरा बच्चा ला को। अरे टाइम नहीं मिला 1 घंटे का। ऐसा आदमी के साथ क्या करना चाहिए सर, आप ही बताइए। क्या मांग है और क्या आप लोग का कहना है कि आधा दुकान से आधा हाँ, हम लोग का मांग है जो बड़ा दुकान था किराना का, सोने चांदी का, कपड़े का, वो सब बच गया। अंडा वाला, मुर्गी वाला, हाँ क्या क्या मामला क्या बिना आदेश का, बिना पेपर का, बिना इन्फॉर्मेशन का एक बार पुलिस लेके आई डीसीपी को। हम बोले सर 2 मिनट 5 मिनट सर, मेरा साथ बहुत सामान कुछ है, हम उसको बचाने दिए सर, मेरा वही रोजी रोटी है सर। लेकिन प्रशासन बोले तोड़ो इसको, सुनना कुछ नहीं, तोड़ो। उसके बाद तोड़ना शुरू किया, मैं उसका पैर पकड़ लिया। 1 लाख रुपया मांग रहा था। पैसा है पॉकेट में, पैसा है, छोड़ दिया जाएगा। हम बोले सर पट्टी लेता सर, हम डाक के अंदर में बैठे हुए सर, ये यहाँ पट्टी देते हैं सर। बोला पैसा है, पॉकेट में पैसा है, मेरा दुकान छोड़ जाएगा सर। मेरे दुकान को तोड़ के गिरा दिया गया, पूरा मेरा सामान को तहस-नहस करके। मतलब पैसा देते तो रहने देता। हाँ, पैसा देने से छोड़ देता। जैसे वो लोग दिया पैसा किराना वाला, कपड़ा वाला, वो कमलेश जो म्युनिसिपलिटी का हुआ बोल रहा है 1 लाख रुपया करके तो दुकान छोड़ देंगे। ये लोग गरीब आदमी है, लोग नहीं यहाँ डाक होती है, हर साल डाक होता है। हम लोग बट्टी देकर बैठते हैं। ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण रोड पे है, रोड से 200 फीट अंदर कब हुआ, कभी नहीं हुआ। मैं बच्चा से खगराट में और आज तक नहीं देखा मैं अपने उम्र में। सर पैर नहीं पकड़ता, क्या करता है, चाकू मार देंगे, अपने आप को मार लेंगे। हम पैर पकड़े हैं, हम माफी मांगे हैं, हाथ जोड़े हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कौन जाए, कौन 1000 से ऊपर दुकान होगा, लेकिन सिर्फ दुकान तोड़ा गया कितना, 20 तो, सिर्फ 20 दुकान तोड़ा गया छोटा कारोबार को। पैसा लिया है। मैं पत्रकार महोदय से फोन करता हूँ कि हम सब गरीबों के लिए आप लोग कुछ अच्छा बात बोलेंगे, 2-4 बात बोल दीजिए ताकि हम लोग का भी न्याय हो। और डीएम साहब सुने, क्या डीएम के आदेश के बिना ये काम नहीं हुआ। डीएम साहब हमें से आदेश गरीब को गरीब को मुख्यमंत्री ने आदेश किया है, मुख्यमंत्री गरीबों को भगाया कि लोगों को का दर्द इस रूप से प्रशासन देखती भी है जी। समझने की खुद मार खा लेती है, लेकिन वो एक हाथ नहीं उठाती है। ये चीज सबसे अच्छी लगी कि आप अतिक्रमण करने गए। ये जरूर चलेगा कि भाई वहां से लोग मार खा के, लाठी मार के, महिलाओं ने ईटा पत्थर मारा, उनको भगा दिया। लेकिन आप ये देखिए, प्रशासन ने अपनी जवाबदेही बखूबी निभाई है और उन्होंने मतलब महिलाओं को टच तक नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है ना, वहाँ के पुरुषों को पर हाथ उठाया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर कोई दृश्य देखना हो तो किशनगंज में जो अतिक्रमण हुआ उसका श्रेय कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वहाँ के प्रशासन को जानी चाहिए कि वो मार खा के चले आए, लेकिन उन्होंने महिलाओं का और बच्चों का के साथ अभद्रता नहीं की। जी जी जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से प्रशासन जो है लगातार इस वक्त बिहार में अतिक्रमण को खाली करवा रही है, लेकिन अतिक्रमण खाली करवाने गए हुए प्रशासन पर जब लाठी डंडे बरसने लगे तो प्रशासन की ओर से भी खूब लाठी चलाई जाती है, लेकिन एक बड़े पदाधिकारी के सूझबूझ से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई। भले ही बिहार पुलिस पिट गई, भले ही नगर परिषद के लोग पिट गए, लेकिन प्रशासन सूझबूझ दिखाई और वहां से हटने में ही अपनी सूझबूझ को समझते हुए निकल गई। लेकिन सवाल खड़े हुए कि आखिरकार बिहार पुलिस पिट क्यों गई। अब सभी तमाम खबरें चला जा रही है कि बिहार पुलिस जो है बुरी तरीके से पीटी गई है और बिहार पुलिस की ये छवि जो है सवाल खड़े कर दिए लोगों में, क्योंकि बिहार पुलिस का खौफ और डर जो है खत्म हो रहा है। लेकिन ये पुलिस की सूझबूझ थी कि वहां पर बड़े घटना को अंजाम नहीं दे सके और वहां पर असामाजिक तत्व के जो लोग थे वो पुलिस प्रशासन पर हावी नजर आए, लेकिन पुलिस प्रशासन शांत नजर आई, हटने में सूझबूझ दिखाते हुए वहां से बैक हो गई। लेकिन एक अच्छी पहल पुलिस प्रशासन की ओर से देखने को मिली। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोबारा जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचेगी जमीन अधिग्रहण को हटाने के लिए, तब कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है और उस वक्त क्या कुछ होता है, क्योंकि जमीन अब भी उन्हीं अवैध लोगों के पास है, उन्हीं दबंग लोगों के पास है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत।